हम देखेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बोर्ड पॉइंट ऑफ और इन रिएक्शंस को याद कैसे करना है वो सारी ट्रिक्स। सो लेट्स बिगिन। तो ये सारी रिएक्शंस हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से। इस कैटेगरी में दो रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहली है फिंकलस्टीन, नेक्स्ट स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो सबसे पहले हम फिंकलस्टीन देखते हैं। देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड्स को बनाने में बहुत काम आती है। ठीक है, अब एल्काइल आयोडाइड्स ऐसी चीज है जो बाकी किसी रिएक्शन से बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हम फिंकलस्टीन यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लिया RX, उसे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया, RI बना, NX बना। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। RX की जगह हमने ले लिया CH3, X की जगह ले लेते हैं Br। X मतलब हैलोजेंस, फोन कॉल बाराताई जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में वो सारे हैलोजेंस, प्लस सोडियम आयोडाइड। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में क्या होगा, हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे, CH3Br में एक हैलोजन है ब्रोमीन। अब हैलोजन हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब ये नेगेटिव है तो ये CH3 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर इसे ब्रेक करें तो ये I हैलोजन है, ऐसे ब्रेक होगा। I हैलोजन है तो वो नेगेटिव, सोडियम एक मेटल है, मेटल हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉजिटिव है CH3, इसने इस नेगेटिव को देखा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा CH3I। सिमिलरली ये जो ब्रोमीन नेगेटिव है इसने इस सोडियम पॉजिटिव को देखा तो यहाँ पे क्या बन गया, NaBr बन गया। राइट, अब कंडीशंस क्या जरूरी है रिएक्शन होने के लिए। ड्राई एसीटोन, सबसे पहली बात तो हम ड्राई एसीटोन ही क्यों ले रहे हैं, नॉर्मल एसीटोन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सोडियम जब भी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। इसीलिए कभी भी स्कूल में सिंक में हम सोडियम ऐसे ही नहीं फेंकते, नहीं तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। राइट, और उसे रखते भी कैरोसिन में है। अब एसीटोन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एसीटोन में NaCl और NaBr इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। अब तुमने ड्राई एसीटोन डाला और यही रिएक्शन शुरू होने के पहले ही रिएक्टेंट साइड में LHS साइड में क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बनना चालू हो गया। अब जैसे ही प्रेसिपिटेट बनेगा तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एक्टिव होगा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए जहां पे रिएक्शन रुकने लगे तो वहां पे क्या करता है, ये रिएक्शन को दूसरी तरफ मूव करवा देता है। जैसे अब LHS में ऐसी कंडीशन बन गई, प्रेसिपिटेट ही बन गया, मतलब रिएक्शन अब रुक जाएगा, प्रोडक्ट बन गया, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को आगे मूव करवा देगा। मतलब प्रोडक्ट की तरफ हमारा रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने ड्राई एसीटोन यूज किया है। अब ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के लिए यूज कर सकते हैं, टर्जरी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि टर्जरी में क्या होगा, बहुत सारी हिंड्रेंस होगी, आजू बाजू सब कार्बन कार्बन और बहुत सारे ग्रुप्स लगे होंगे, तो इस आयोडीन को रिएक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो इसीलिए हम प्राइमरी को ही बनाते हैं, टर्जरी को यूज नहीं करते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे याद करने की ट्रिक क्या है। सारे छोटे छोटे बच्चे नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने, तो अब उसे तुम कुछ भी नाम दे दो अपनी तरफ से, या तो राक्षस नाई या तो रक्षक नाई, जो तुम्हारे लुक्स को बहुत सुधार देता है। तो RX से हमें क्या पता चला, इस रिएक्शन में RX का यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड का, और नाई मतलब NaI सोडियम आयोडाइड। राइट, तो इस तरह से तुम याद कर लोगे फिंकलस्टीन में क्या यूज होता है, RX और NaI। और एक चीज कर सकते हो, फिंकलस्टीन में I कितना सारा आ रहा है ना, तो I आ रहा है मतलब इसमें आयोडाइड बनाते हैं। राइट, नेक्स्ट है तुम्हारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज में क्या होता है, देखो फिंकलस्टीन में हम क्या बना रहे थे, एल्काइल आयोडाइड्स, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, स्वार्ट्ज में एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करना मतलब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कुछ लिया जो भी हमें फ्लोराइड में कन्वर्ट करना, उसमें फ्लोरीन का रिएक्शन करवा दिया, बट नहीं, फ्लोराइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवाना बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव वायलेंट रिएक्शन होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता होगा, हीट एनर्जी बहुत रिलीज होती होगी। तो इसीलिए हम स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। इसमें क्या किया, RX कोई सा भी एल्काइल हैलाइड लिया, चलो CH3, X की जगह इस बार क्लोरीन ले लेते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड लिया। अब मेटेलिक फ्लोराइड कौन सा ले सकते हो, ये सारे AgF AgF2 कुछ भी उठा लो जो तुम्हारा बनो। AgF लिया तो क्या बनेगा,
अगेन ये क्या है, हैलोजन एक्सचेंज है, तो यहाँ पे ये दोनों हैलोजन से ये ब्रेक होगा, क्लोराइड हैलोजन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। अब दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को देखा और क्या बना लिया, CH3, इसके साथ बॉन्डिंग करके F बना लिया। बाकी ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। ये बाय प्रोडक्ट है, हमारा कोई काम का नहीं है। मेन हमारा क्या है, CH3F, एल्काइल फ्लोराइड बना लिया हमने इस रिएक्शन से। ये कहाँ यूज होता है, मोस्टली लो मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्काइल हैलाइड्स में यूज होता है, मतलब जिनका जो है कार्बन कम होते हैं। जैसे ही कार्बन बढ़ते जाएंगे तो ये वाला रिएक्शन फिर हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे फ्लोराइड्स बनाने के लिए, ठीक है। अब इससे याद करने की एक सिंपल ट्रिक, स्वार्ट्स रिएक्शन है तो स्वर का फ्लो, स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरीन यूज करें, हम फ्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। अब नेक्स्ट है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजो, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन ग्रुप। अब इसमें हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में रिएक्शन होती है, सबसे पहला सैंडमेयर और दूसरा गैटरमैन रिएक्शन। तो हम एक जो फर्स्ट स्टेप है दोनों रिएक्शंस में वो कॉमन होती है, बस सेकेंड स्टेप चेंज होती है। एनिलीन को हम हेलो एरीन्स में कन्वर्ट करवाते हैं। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होना, उसे बोलते हैं एनिलीन। अब होता क्या है, ये जो रिएजेंट्स यूज किए हैं, NaNO2 है, इसके साथ एक O आ गया, क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव है ना, ये अटैक करेगा एनिलीन के ऊपर, मतलब बेंजीन में जो NH2 ग्रुप है उसके ऊपर अटैक किया। और इसके अटैक के बाद फिर ये जो HCl घूम रहा है ये भी अटैक करेगा, तो क्या बना देगा, ये N2Cl बना देगा बेंजीन रिंग के ऊपर, राइट। अब ये स्टेप तो कॉमन हो गई, डायजोनियम सॉल्ट बन गया बेंजीन का, ठीक है। अब हम सैंडमेयर में क्या करते हैं, क्यूप्रस सॉल्ट यूज करते हैं, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है इसे पूरा का पूरा उठाया, Cu2Cl2 यूज किया, और क्या होगा, यहां से जो N2 ग्रुप है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और क्लोराइड ग्रुप लग जाएगा, राइट। तो हमने क्या बना लिया, क्लोरो बेंजीन बना लिया सैंडमेयर रिएक्शन से, क्या यूज करके, क्यूप्रस सॉल्ट यूज करके। अब इसकी ट्रिक क्या है, सैंडी, सैंडी नाम का एक बंदा है सैंडमेयर रिएक्शन में, लाइक्स, सैंडी को क्या पसंद है, कॉपर सॉल्ट, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर सॉल्ट यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं गैटरमैन रिएक्शन, सेम हमने वही प्रोडक्ट जो स्टेप 1 में बना था वो उठाया, अब इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ना कि सॉल्ट के साथ। और HCl मतलब एसिडिक कंडीशंस की प्रेजेंस में से रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या बनेगा, फिर से नाइट्रोजन गैस निकल गई और क्लोराइड आके यहाँ पे लग गया, तो यहाँ भी क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन ही बना, लेकिन सिर्फ रिएजेंट हमने चेंज कर दिया, राइट। अब इसकी ट्रिक क्या है, गैटरमैन रिएक्शन है तो स्पेलिंग अब तुम ऐसे लिख लो या ऐसे बस याद रहनी चाहिए, ये इसकी ट्रिक है। मतलब किसी बंदे ने गटर में जाके लगाया कॉपर का पाउडर, राइट। गैटरमैन रिएक्शन में हम यूज करते हैं कॉपर पाउडर। अब इन दोनों रिएक्शंस के बीच में ये कंपैरिजन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका, सैंडमेयर में कॉपर के सॉल्ट, गैटरमैन में कॉपर का पाउडर। अब देखते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, हम फिनॉल की प्रेपरेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन से। हमने क्लोरोबेंजीन ली, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप लगा, उसे बेस के साथ रिएक्ट करवाया और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रखा। अब ये जो क्लोरीन ग्रुप है ना, सबसे पहले तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, क्लोराइड नेगेटिव होगा, बेंजीन पॉजिटिव हो जाएगा। NaOH कैसे टूटेगा, Na मेटल है तो हमेशा पॉजिटिव, OH नेगेटिव हो जाएगा। इस पॉजिटिव बेंजीन रिंग ने इस नेगेटिव OH को देखा तो क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये इस क्लोरीन को छोड़ देगा, तो क्या बन गया, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आके OH ग्रुप लग गया और ये बाय प्रोडक्ट में NaCl अलग निकल गया, तो हमें क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। अब इतना ये रिएक्शन करवाने के लिए इतना सिंपल सा, इतनी हार्श कंडीशंस क्यों लग रही है हमें, क्योंकि बेंजीन और क्लोरीन मतलब रिंग और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया है, बेंजीन रिंग में हमेशा रेजोनेंस होता रहता है, तो उसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बहुत ज्यादा
स्ट्रांग हो गया और इसकी वजह से स्टेबल हो गया है। तो उस स्टेबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए ये हार्श कंडीशंस लगाई गई हैं। अब ये रिएक्शन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि इतनी ज्यादा हमें हार्श कंडीशंस लगानी है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, राइट। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? डाउस प्रोसेस है, तो डी फॉर डाउस, सी फॉर क्लोरीन, पी फॉर फिनॉल। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना देते हैं, DCP, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स में क्या होता है? कपलिंग होती है एल्काइल हैलाइड्स की, मतलब दो एल्काइल हैलाइड है, आपस में उनकी कपलिंग करवा दी और क्या बना दिया? एल्केन्स बना दिए। कैसे? RX लिया, अब RX की जगह हम CH3, X की जगह मान लो ब्रोमीन ले लिया। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3Br CH3Br, प्लस हमने Na सोडियम के भी दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं, राइट। इन्हें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो ये ब्रोमीन कैसा है? हैलोजन है, तो ये नेगेटिव होगा, ये ब्रोमीन भी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो CH3 ग्रुप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम मेटल है, तो मेटल हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को देखा, तो ये पॉजिटिव को छोड़ के यहां चला जाएगा सोडियम के पास। अब ये यहां चला गया तो CH3 अकेले हो गए, तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और क्या बना लेंगे? CH3 बना लिया इनने, C2H6 बना लिया, राइट। अब इसमें हम ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही क्रूशियल है इस रिएक्शन को होने में। क्यों? क्योंकि सोडियम हमेशा मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक्सप्लोसिव रिएक्ट करता है, जैसा मैंने बताया था, इसीलिए ड्राई कंडीशंस होना बहुत जरूरी है, राइट। अब इस रिएक्शन से हम मीथेन कभी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम एल्केन यूज करोगे तो उसमें एक कार्बन तो होगा ही होगा ना। अब कपलिंग हो रही है, मतलब एक और एक मिलके जो मिनिमम बनेगा वो दो कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, और मीथेन में क्या होता है? सिर्फ एक कार्बन होता है, तो हम इसीलिए मीथेन इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। अनसिमेट्रिक एल्कीन्स एल्केन्स जो होते हैं, अनसिमेट्रिक मतलब जैसे प्रोपेन है, 3 कार्बन है इसमें, जैसे कि पेंटेन है उसमें 5 कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर इसे ब्रेक करोगे तो एक साइड ज्यादा चीज होंगी और एक साइड कम चीज होंगी, तो ये बनाना इस रिएक्शन से मुश्किल होता है। और हम अगर अनसिमेट्रिक बनाने जाएंगे तो हमें सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का मिक्सचर मिल जाएगा। अब इसे याद करने की क्या सिंपल ट्रिक है? इसमें हम RX यूज कर रहे हैं, तो RX के लिए हमने हमेशा क्या यूज किया है? राक्षस, ना Na सोडियम के लिए है, ईथर, ईथर किसके लिए? ईथर के लिए। राक्षस ना है इधर, वुड्स रिएक्शन में कोई राक्षस नहीं है, मतलब RX Na ईथर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी? कपलिंग हो जाएगी, R बन जाएगा, राइट। तो देखते हैं फिटीग रिएक्शन। हमने अभी वुड्स रिएक्शन देखा है, अब देख रहे हैं फिटीग रिएक्शन। फिटीग में क्या हो रहा है? एराइल हैलाइड्स की कपलिंग हो रही है। वुड्स में क्या हो रहा था? एल्काइल की कपलिंग हो रही थी। एल्काइल मतलब सिंपल चेन वाले कंपाउंड्स, एराइल मतलब रिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो। तो ARX कोई भी एराइल हैलाइड लिया, सोडियम के साथ सेम कंडीशंस में रिएक्ट करवा के देख लेते हैं क्या बनता है। बेंजीन रिंग, उसके ऊपर कोई सा भी हैलोजन लगा दो, ठीक है। अब ये इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने, ठीक है, इसे दो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया है, तो क्या होगा? सोडियम फिर से अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये पॉजिटिव होगा, क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव, बेंजीन रिंग पॉजिटिव, तो ये सोडियम और क्लोरीन निकल जाएंगे और ये रिंग्स जो है ये आपस में क्या हो जाएंगी? ज्वाइन हो जाएंगी, ठीक है। बाय एराइल बन गया ये, और सोडियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने एराइल हैलाइड्स को कपल करवा दिया। यहाँ पे भी ड्राई ईथर क्रूशियल है क्योंकि सोडियम यूज कर रहे हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? अब इसमें हम सिर्फ एराइल और एराइल को ही कपल करवा सकते हैं, तो हमें सिर्फ एराइल हैलाइड्स मिलेंगे, हम एल्काइल हैलाइड्स इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। अब इस रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक क्या है? फिटीग रिएक्शन है, अब इसमें हम कैसे कंपाउंड यूज कर रहे हैं? साइक्लिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं। तो साइकिल अगर चलाओगे रोज तो क्या होगा? फिट रहोगे। साइकिल चलाओ फिट रहो, मतलब फिट ईग रिएक्शन में साइक्लिक कंपाउंड का यूज करके साइक्लिक कंपाउंड ही बना रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा वुड्स फिटीग रिएक्शन। अब ये जो वुड्स था और फिटीग था, इन दोनों को तुमने कंबाइन करवा दिया, वुड्स फिटीग रिएक्शन बन गया। कैसे? तुमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, ये तुम कहाँ ले रहे थे? वुड्स रिएक्शन में।
एराइल हैलाइड लिया, ये तुम कहाँ ले रहे थे, फिटीग रिएक्शन में। इन दोनों कंबाइन करवाया सेम कंडीशंस में, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक इन दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा। कैसे, हम अगर एक एल्काइल, सबसे पहले एराइल हैलाइड ले लेते हैं, प्लस हमने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है। अब इसे हमने सेम रिएक्शन करवाया, क्लोरीन नेगेटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव मिल गए। तो अब क्या होगा, ये NaCl दो NaCl तो निकल जाएंगे। अब दो NaCl निकल गए, ये दोनों अकेले हो गए ना, तो ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। कैसे रिएक्शन किया, ये बेंजीन रिंग थी, इसके ऊपर यहाँ इस पोजीशन पे आके ये CH3 लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, इसका क्या नाम होता है, टोलुइन नाम होता है। बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा होना मतलब टोलुइन बोलते हैं उसे। तो ये है तुम्हारी वुड्स फिटीग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में रिंग है तो साइड रिएक्शन होना पॉसिबल है, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। अब देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, हम सिंथेसाइज करते हैं क्या, ईथर्स बनाते हैं हम, किसकी मदद से, एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड की मदद से। एल्काइल हैलाइड मतलब नॉर्मल RX, हम अभी तक पढ़ ही रहे। एल्कोक्साइड मतलब ROX, ठीक है। कैसे, अभी हम समझते हैं। CH3X एल्काइल हैलाइड होगी, अब ROX क्या होगा, CH3ONA, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम है, एल्काइल है और ऑक्सीजन है, तो सोडियम एल्कोक्साइड, ऐसे याद रखना, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कैसे ब्रेक होगा, जैसे पहले हो रहा था, हैलोजन ग्रुप है तो नेगेटिव। अच्छा, इस X की जगह पे हम अगर Cl ले लें तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। सोडियम हमेशा मेटल है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव के साथ इस नेगेटिव को ज्वाइन कर दो, CH3O CH3, RORE क्या होता है, ईथर होता है, तो ये हमारा ईथर बन गया, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, NaCl निकल गया बाय प्रोडक्ट, राइट। अब एल्काइल हैलाइड जो है ये प्राइमरी होना चाहिए, अगर टर्जरी एल्काइल हैलाइड हो तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा, ईथर बनने की जगह क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएंगे, मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा चीजों का और डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड में क्या पूछ लेता है, कौन सा हैलाइड यूज कर सकते हैं, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे हम, राइट। अब इसे याद करने की क्या ट्रिक है, इसमें भी RX यूज हो रहा है, RX के लिए सिमिलरली हमने क्या ले लिया, राक्षस। अगर अगर कोई भी राक्षस रोएगा मतलब राक्षस का रोना किसके बराबर हो जाएगा, रोर के बराबर हो जाएगा। ROAR की जगह ROR लिख लेना तो याद रहेगा, तो RX प्लस RONA गिव्स ROR, राइट। ये हो गई इसकी ट्रिक। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, दो टाइप से होते हैं, एक तो एल्काइल और एक एसाइल ग्रुप। हम ये दो ग्रुप्स कहाँ ज्वाइन करवा देते हैं, बेंजीन रिंग में अटैच करवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। कैसे, सबसे पहले देखते हैं एल्काइलेशन। बेंजीन रिंग है, एल्काइल ग्रुप आया ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में, एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग में लग गया। कैसे, ये एक बेंजीन रिंग थी, है, इसमें CH3Cl यूज किया, ल्यूइस एसिड AlCl3 उठा लो, सबसे इजी ल्यूइस एसिड। अब इसमें क्या होगा, ये जो CH3 ग्रुप है ये जाके इस बेंजीन रिंग पे लग जाएगा, ठीक है। और बेंजीन रिंग में क्या होता है, CH2 ज्वाइन रहते हैं, 6 कार्बन मतलब 6 CH2 ग्रुप्स, तो एक CH2 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, ये रिंग थी, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब हाइड्रोजन निकाला तो इसकी जगह पे ये CH3 आके लग गया, और वो जो हाइड्रोजन निकला था वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के HCl बना लिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, बेंजीन रिंग में एक एल्काइल ग्रुप मिल गया, इसे क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, एसाइल ग्रुप मतलब RCO ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे, ये बेंजीन रिंग है, इसमें हम R की जगह मान लो CH3, ये COCl, ठीक है। एसाइल ग्रुप हमारा इसमें से ये है, CH3CO ग्रुप है, इसे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा ये Cl नेगेटिव और ये यहां से कार्बन पॉजिटिव हो गया। अब इस बेंजीन रिंग में हमारा, अगर मान लो यहां से हाइड्रोजन निकला है तो ये जो ग्रुप है COR, ठीक है, ये COR
R मतलब हमने R की जगह CH3 लिया है, तो ये अटैच हो गया। अब क्या हो गया, बेंजीन रिंग में हमने असाइल ग्रुप लगवा लिया। अब अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो बेंजीन को क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे बार बार, ठीक है, रेजोनेंस होता है तो बेंजीन को वो पॉजिटिव कर दे, तो ये डीएक्टिवेट करा, बेंजीन रिएक्ट नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा ग्रुप होगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब इसे याद करने का बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक नहीं है, बट हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्रीडल नाम का एक बंदा है, फ्रीडल की अल्मीरा, ठीक है, AlCl3 यूज करते हैं इसमें। और इफ यू हैव अ बेटर ट्रिक प्लीज टेल इन कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg Br होता है। ये बनता कैसे, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड लिया CH3Br, उसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें ये पूरा कंबाइन होकर CH3Mg Br बन के मिल जाएगा। अब हमने ड्राई ईथर क्यों रखा है, नॉर्मल ईथर क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये जो बनता है रिएजेंट ये वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, राइट। अब देखते हैं हंस स्टीकर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हंस स्टीकर में क्या होता है, हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं सिल्वर सॉल्ट यूज करके। किसका सिल्वर सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले कोई सा भी एसिड ले लें, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें COH ग्रुप है। अब अगर इसका H निकाल दें, इसकी जगह Ag लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना सिंपल सा, राइट। अब इसको हम किससे ट्रीट करवाते हैं, कोई भी हैलोजन की प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड मिल जाती है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास CH3COAG है, ये क्या है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है। कैसे, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, एक H रिमूव किया, Ag लगा दिया, CH3COOAG, ठीक है। तो ये हमने यूज किया ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया CCl4 की प्रेजेंस में, हमें क्या मिल गया, जहां भी तुम्हें COO या CO3 ऐसा कुछ दिख जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले उड़ा देना, तुमने CO2 रिलीज करवा दी। Ag, ये Br2 है ना, तो एक Br इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक Br CH3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें CH3Br और AgBr मिल गया, राइट। हमारा मेन क्या है, ये प्रोडक्ट है हमारा, ये सारे बाई प्रोडक्ट्स है, तो हमने क्या बना लिया, एल्काइल हैलाइड बना लिया, राइट। अब इस रिएक्शन को टी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है, CO2 बन के उड़ जा रही है ना गैस। दूसरा चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन, तुम्हारे पास शुरुआत में 2 कार्बन थे, ये कार्बन ये कार्बन, आगे जाके तुमने देखा सिर्फ एक कार्बन बचा, तो ये क्या होगा, एल्काइल हैलाइड जो बना है उसमें एक कार्बन हमेशा कम होगा, तो ये चेन शॉर्टनिंग हो गया। मेनली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिलते हैं हमें इस रिएक्शन से, राइट। हमें सेकेंडरी और टर्जरी नहीं मिलते, यील्ड बहुत ज्यादा हाई नहीं मिलती इस रिएक्शन में, और फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स को हम इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक सेपरेट अलग शुरुआत में जो फर्स्ट 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं, वही रिएक्शंस हम आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इस रिएक्शन को याद करने की एक सिंपल ट्रिक क्या है, हंस डीकर रिएक्शन है, इसमें क्या क्या रिएजेंट यूज कर रहे हैं हम, हंस डीकर का हंस लाइक्स सिल्वर, सिल्वर यूज कर रहे हैं, ब्रेड ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, तो हंस स्टीकर में सिल्वर, सिल्वर सॉल्ट जो होता है एसिड्स का, और ब्रोमीन यूज करते हैं, राइट। तो ये है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक। अब आज हमने सारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़े हैं विथ ट्रिक्स, और अगर तुम लोग को कोई और नई ट्रिक्स आती है तो यू कैन शेयर दैट इन कमेंट सेक्शन। और इसी सबसे रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। And if you like the video, please do like, share and subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye.